नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल और मैं हूं निशा खन्ना। आज हम कोरोना को लेकर विशेष बातचीत करेंगे। भारत के अंदर कितने मरीज हैं और नया मामला भी सामने आया है कोरोना को लेकर। तो उसी को लेकर हमारे साथ पल पल के संपादक सुरेंद्र भाटिया जी मौजूद हैं। हम उनसे जानकारी लेंगे पूरे कि भारत के अंदर कितने आंकड़े हैं और अब तक कितने मरीज पूरे विश्व के अंदर फैल चुके हैं और लॉकडाउन 3 मई को अगर खुलता है तो किस तरह की स्थिति रहेगी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, नए मामले सुनने में आए हैं, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। ऐसा है, सिरसा में पिछले 28 दिन से कोई भी मामला नहीं था। जो 3 मामले पहले पॉजिटिव आए थे वो ठीक होकर अपने घर पर पहुंच चुके थे और उस कॉलोनी को जिसको 28 दिन तक पूर्ण रूप से उसको सील किया हुआ था, 2 दिन पूर्व ही प्रशासन ने उस कॉलोनी में भी ढील दी थी। लेकिन अब 2 नए मामले और आए हैं और यह मामले आए हैं महाराष्ट्र के हजूर साहब से। जो सिख संगत आई थी उनमें से 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इससे एक बार और सिरसा वासियों को और पूरे हरियाणा को सावधान रहना होगा, क्योंकि हरियाणा में भी आज 7 नए मामले, सिरसा के अतिरिक्त 3 मामले गुड़गांव में और आए हैं, 4 झज्जर में और आए हैं और 1 सोनीपत में और आया है। तो 8 मामले सिरसा के अलावा और हरियाणा में आए हैं। तो हरियाणा में आज की जो स्थिति है, हरियाणा में अब तक 349 लोगों का कोरोना पॉजिटिव जो पाया गया, उनमें से 235 ठीक हो चुके हैं और 114 अभी भी एक्टिव कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि 2 दिन पहले तक हरियाणा की जो रिपोर्ट थी वो बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, लेकिन झज्जर में, सोनीपत में कुछ नए मामले आने के बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली के साथ जो अपनी सीमाएं हैं सबको सील भी किया। लेकिन अब क्योंकि हजूर साहब से जो लोग आए हैं उनमें से 2 मामले सिरसा में कोरोना पॉजिटिव हैं, तो ऐसा माना जा रहा था सिरसा ग्रीन जोन में है। लेकिन अब 3 तारीख को जब लॉकडाउन खुलेगा तो प्रशासन को पुनः सोचना पड़ेगा भी वो किस ढंग से इसका आकलन करे। तो सर, अगर 3 मई को लॉकडाउन खुलता है उसके बाद किस तरह का माहौल रहेगा? नहीं, 3 तारीख को देश को जो है लॉकडाउन से कुछ ना कुछ राहत अवश्य दी जाएगी। ऐसा पहले माना जा रहा था, अभी सिरसा ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन में उन स्टेशनों को रखा गया था, उन स्थानों को, उन जिलों को रखा गया था जहां पिछले 14-15 दिनों से कोई भी मामला नहीं था। तो ऐसे में पहले माना जा रहा था अभी 7 जिलों में, जिनमें 7 जिले वो आते थे, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला और नूंह, पलवल, गुरुग्राम और फरीदाबाद, 7 जिलों को छोड़कर बाकी जो ज़िले थे 15 ज़िले ग्रीन जोन में माने जा रहे थे। लेकिन अभी जो नए मामले आए हैं तो सरकार को भी पुनः इस पर विचारना होगा और 3 तारीख को चरणबद्ध ढंग से अवश्य ढील दी जाएगी। कुछ ना कुछ जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें चलाने के लिए सरकार उस पर विचार कर रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था न केवल व्यक्ति की अर्थव्यवस्था, एक समाज की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि सरकारों की भी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। ऐसे में सरकार 20 अप्रैल के बाद और 25 अप्रैल के बाद कुछ सुविधाएं दे चुकी है और अब 3 मई के बाद भी कुछ सुविधाएं देगी। लेकिन हमें सावधानी रखनी होगी, हमें मास्क पहनना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और भीड़ भाड़ से हमें बचना होगा। इससे पहले कि मैं पूरे जो वर्ल्ड के आंकड़े आप लोगों को बता दूं, तो इस समय पूरे वर्ल्ड में जो अमेरिका है, अमेरिका में 63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे वर्ल्ड में 2,34,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पे इटली है जहाँ 28,000, तीसरे नंबर पे स्पेन है यहाँ 24,000, फ्रांस में भी 24,000 और यूके में 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी रोज़ प्रतिदिन 1,500 से 2,000 के बीच में आंकड़े बढ़ रहे हैं और 1,159 लोगों की मौत पूरे देश में हो चुकी है। लेकिन फिर भी 3 मई को जब 40 दिन का लॉकडाउन देश पूरा कर लेगा तो देश को अपनी आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें और कोरोना वायरस के बीच में सामंजस्य बैठाकर काम भी करना होगा। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहले उन्होंने कहा था अगर जान है तो जहान है, बाद में उन्होंने कहा जहान भी चाहिए और जान भी चाहिए। तो हमें अब जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। अर्थ ये है कोरोना से लड़ाई भी जारी रहेगी और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन्हें भी आरंभ करना होगा।
तो सर जो ये 2 मामले हैं ये कहाँ के हैं? सुनने में आया कि 18 लोग आए थे। नहीं, 18 लोग पूरे श्रद्धालु, जो नांदेड़ साहब है जिसको हजूर साहब भी बोलते हैं, सिख जो समाज का एक तख्त है महाराष्ट्र में, नांदेड़ साहब में हजूर साहब भी उसको कहते हैं, तो वहाँ से लगभग 3000 लोगों को पंजाब हरियाणा में पिछले 2 दिन पहले लाया गया। तो उनमें से 18 जो श्रद्धालु थे वो सिरसा जिला के थे और डबवाली क्षेत्र में 18 लोग कल आए थे। उनका जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो वो ठीक है, उनको सिविल हॉस्पिटल लाया गया सिरसा में। और क्योंकि सिरसा में केवल ये 2 ही मामले आए हैं तो जल्द जो है वो ठीक भी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि जिनको बाई चांस कोरोना हुआ है वो युवा हैं और युवा जितने भी भारत में युवाओं को हुआ है आमतौर पे वो स्वस्थ हुए हैं। तो हम भी ये दुआ करते हैं जल्द वो शीघ्र स्वस्थ होंगे। और इतनी घबराने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर रखनी होगी। सर जैसे कि सिरसा के अंदर पहले 4 मामले थे, चारों सही हो गए हैं, उनको घर पे उनके सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। लेकिन अब लॉकडाउन के जैसे कि वो मामले क्लियर हुए, थोड़ी बहुत ढील दी गई थी, शहर में हवा का माहौल था, बढ़िया था, लेकिन अब 2 मामले और आ गए, तो अब कैसा माहौल रहेगा? ऐसा है, मैंने जैसा कि आपको कहा, सावधानी के साथ हमें काम करना होगा। ये मामले और भी आएंगे, आप देखेंगे मई जून में देश में भी मामले बढ़ेंगे। और अमेरिका जैसे देश जहाँ 63,000 से लोग अधिक मरे हैं और वहाँ भी लोगों के काम कर रहे हैं, तो काम भी करना होगा, कोरोना का युद्ध भी जारी रखना होगा। ठीक है सर। नमस्कार।